हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा लेसन 7 चल रहा है मौसम और जलवायु, जिसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें आपको समझा भी दी हैं कि मौसम क्या होता है, फिर कैसे जलवायु किस तरह से हम कहाँ की कैसे जलवायु निकालते हैं, मौसम संबंधी तापमान को किस तरह से हम ज्ञात करते हैं, तापमान के लिए जो तापमापी होता है वो कितने प्रकार का होता है, कि कैसे हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो एक बार फिर से देखें, थोड़ा सा उसमें आगे चलते हैं। आगे आपका पाठ 7 के अंदर मौसम में अधिकतम और न्यूनतम तापमापी की चर्चा हो गई। अब मौसम के घटक के बारे में बता दिया, किस तरीके से अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक आज का लेते हैं जलवायु। अब बेटा जलवायु के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले जैसे जलवायु के लिए आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो आप जलवायु के बारे में क्या जानते हैं, एक बार देख लीजिए कि जलवायु की परिभाषा में क्या लिखेंगे। किसी स्थान के मौसम की, किसी स्थान पर जैसे आप मौसम के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो किसी स्थान में मौसम की लंबी अवधि, जैसे वहाँ पर जो है मौसम की लंबी अवधि चले, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार। अब लंबी अवधि कैसी होती है? जैसे किसी स्थान पर मौसम आपका बन गया कि भाई वहाँ पर तो बारिश ही होती है, वहाँ पर वर्षा का मौसम रहता है अधिकतर, या किसी स्थान को हम बोलते हैं वहाँ की जलवायु शुष्क है, वहाँ की जलवायु नरम है, वहाँ की जलवायु ठंडी है। तो ये जलवायु की परिभाषा देखिए क्या दी गई कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना जो मौसम का पैटर्न है वो उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जैसे कहीं की जलवायु आपकी गर्म है तो हम कह देते हैं भाई वहाँ की जलवायु गर्म है। इसी तरह से कहीं पर ठंडी है तो हम कहते हैं वहाँ पर ठंडी है। तो जलवायु के प्रकार अगर हम बात करते हैं, जलवायु के घटक की बात करें या प्रकार की, तो 2 हैं। एक है शुष्क या गर्म, दूसरा नरम या ठंडी। तो जलवायु के घटक आपके 2 तरीके से आप बता सकते हैं कि किसी स्थान की जलवायु या तो गर्म है तो उसको हम शुष्क भी बोल सकते हैं कि वहाँ की जलवायु शुष्क रहती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कहीं पर नरम है तो हम बोल सकते हैं वहाँ की जलवायु नम है,
यानी वहाँ पर ठंडक अधिक पड़ती है तो वहाँ पर ठंडी जलवायु है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आगे कि जलवायु में अनुकूलन, जलवायु के साथ साथ हम जानना चाहते हैं कि जैसे वहाँ जहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर वर्षा अधिक है, तो वहाँ की जलवायु हो गई आर्द्र। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब जलवायु और अनुकूलन, अब दोनों का आपस में संबंध है। जैसे अनुकूलन, जैसे जहाँ की जलवायु होगी उसी अनुसार वहाँ पे रहने वाले जो भी पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य जो भी होते हैं उनके अंदर उसी प्रकार का अनुकूलन हो जाता है। तो जलवायु और अनुकूलन में संबंध है। तो इस तरीके से पहले आप जलवायु को एक बार देखें कि क्या पढ़ा आज आपने। जलवायु में किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना जो मौसम का पैटर्न हो गया उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जलवायु या तो शुष्क या गर्म, नरम या ठंडी, और एक होती है आर्द्र। आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है वर्षा अधिक। तो 3 तरीके से जलवायु को हम दिखा सकते हैं कि किसी स्थान पर जलवायु कैसी होती है। या तो गर्म या शुष्क होगी, या ठंडी या नरम होगी, या फिर आर्द्र होगी तो वर्षा अधिक होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जलवायु और अनुकूलन। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु और अनुकूलन। अनुकूलन, तो जलवायु और अनुकूलन में गहरा संबंध है। जलवायु और अनुकूलन में आप जानते हैं गहरा संबंध है, यानी जहाँ जैसी जलवायु होगी उसी अनुरूप जो है अनुकूलन होगा। तो यानी अनुकूलन होता है जलवायु के अनुसार जीव जंतु का रहन सहन। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अनुकूलन में आप क्या लिखेंगे या जलवायु और अनुकूलन में क्या संबंध है। जहाँ पर जैसी जलवायु होती है उसी अनुसार वहाँ पर उसी अनुसार अनुकूलन पाया जाता है। अब जैसे अनुकूलन में आप ये लिख रहे हैं कि जलवायु के अनुसार जो है जीव जंतु का रहन सहन होता है, उसे हम कहते हैं अनुकूलन। यानी कि हम जलवायु और अनुकूलन में दोनों में संबंध बता सकते हैं। कहीं पर गर्म अगर शुष्क वायु है कहीं पर, या वहाँ की जलवायु गर्म या शुष्क है, तो वहाँ पर जो रहने वाले पेड़ पौधे होंगे, जो जीव जंतु होंगे, वो उसी अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको रहना है जीवित। तो उसी अनुसार उसी परिवेश में उसी जलवायु में वो किस प्रकार जीवित रहें तो उनके अंदर रचनाएं विकसित होती हैं और उसी अनुसार वो पूरी अपने जीवन की प्रक्रिया चलती है। तो जो उनके अंदर ढालना हुआ, जो उनको उसी अनुरूप ढालना व्यक्त हुआ, वही आपका अनुकूलन है, जो उनको वातावरण के प्रति उसी तरह से ढाल देता है। अब इसी तरह से आप जो है जलवायु के अनुसार जैसे बता रहे हैं, तो उसी तरह से आप ठंडे और नरम की बात करें तो ठंडे प्रदेशों में जो रहेंगे जीव जंतु और पेड़ पौधे, तो उनकी रचनाएं उस प्रकार हो जाएंगी। तो वो उस प्रकार अपने ठंडे प्रदेश में कैसे रह सकते हैं, तो पत्तियों में भी रचनाएं विकसित हो जाती हैं, पेड़ पौधों में भी, तो वो उस अनुसार अपने आप को ढालते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपके आर्द्र में जहाँ पे वर्षा ऋतु की अधिकता है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे जीवित रहें अपने पानी में, तो उनके अंदर किस प्रकार का अनुकूलन है, तो वो उस तरह से दिखाई देता है। तो इसमें आप उसी जिस तरह से जलवायु होती है जहाँ की, और उसी अनुसार जो हम उस परिवेश में किस प्रकार रहें, तो वो जो अपने अंदर रचनाएं विकसित होती हैं या अपना रहन सहन हो जाता है, यानी उस परिवेश में अपने आप को जो ढालना होता है, वो अनुकूलन है। तो इस तरह से जलवायु और अनुकूलन में गहरा संबंध है।
यानी कि जलवायु के अनुसार या उसमें उस वातावरण में उसी अनुरूप अपने आप को जीवित रखना या प्रयास करना। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। जलवायु और अनुकूलन में संबंध के बाद अभी आपको इसमें थोड़ी सी चर्चा है। उष्णकटिबंधीय एक पॉइंट है जिसके बारे में और भी काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, तो धीरे धीरे चलेंगे। इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो मैं डिक्टेट करूँगी, आप बाकी थोड़े थोड़े पॉइंट इसमें लिखते चलें। ओके, बाय।